हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नर्नस्ट समीकरण, नर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन या इक्वेजन, बात एक ही है। कुछ लोग इसको नर्स्ट शॉर्टकट में नस्ट पढ़ा जाता है, इधर तो आप शुद्ध पढ़ेंगे नर्नस्ट। चलिए, तो इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि ये समीकरण एक वैज्ञानिक जिनका नाम है नर्नस्ट, उन्हीं के नाम पे दिया गया है। अब पिछले वीडियो में हमने जितना भी मानक अपचयन विभव देखा, से जितना भी हमने विभव, सेल विभव या ईएमएफ देखा, ई सेल का मान या ईएमएफ का मान विभिन्न इलेक्ट्रोडों का सब मानक कंडीशन पे था, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मानक स्थितियों पर था। अब मानक का मतलब टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होगा, प्रेशर आपका कितना होगा 1 atm, सांद्रता कितना होगा 1 मोल प्रति लीटर मोलरता में। तो वहाँ पे सब 1 पर था। लेकिन अगर टेम्परेचर बदल जाए, सांद्रता बदल जाए, तो ये भी बदल जाते हैं। तो उसके लिए तो कोई तरीका नहीं था। तो नर्नस्ट ने इसके लिए अपने प्रयोग के आधार पे एक समीकरण दिया। उसी समीकरण को नर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। जो किस प्रकार लिखते हैं हम लोग उसे देखेंगे। पहले हम इसको लिख के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव का मान आयनों की सांद्रता में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। नर्नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत अपघट्य, जो विलयन में इलेक्ट्रोड डाला गया है उसका विभव और उसमें जो वैद्युत अपघट्य मिलाया गया है जिसको आयनों में टूटते हैं, उनके विलयन की सांद्रता के बीच संबंध स्थापित किया। उसके लिए एक सूत्र दिया, समीकरण दिया। उसी समीकरण को नर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। तो कैसे लिखते हैं? तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोड का लिखेंगे। इस प्रकार सेल का भी लिखना सीख जाएंगे। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है जिसमें कोई Mn+ आयन यानी धातु आयन एक्वस रूप में N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सॉलिड स्टेट में आ जाता है, ठोस अवस्था में। हम मानक अपचयन विभव ही लिखेंगे क्योंकि IUPAC ने इसे रिकमेंड किया है। तो इसके लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ SHE उसी के सापेक्ष निकाला जाता है, वही तरीका निकालने का। हाँ, लेकिन किसी भी सांद्रता पर निकालना है तो उसके लिए इन्होंने समीकरण दिया। तो उसके लिए क्या समीकरण दिया उसको हम लोग लिखना सीखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इस बात को देखिए। तो इलेक्ट्रोड का विभव कैसे लिखते हैं? Mn+/m, यानी N इलेक्ट्रॉन लेकर M में बदल रहा है, तो इसका विभव इस तरह लिखा जाता है। ये जो है हम इस तरह लिखेंगे E0 Mn+/m, क्योंकि नॉट का तो मान हमें पता रहता है, दिया रहता है, हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत सारा दिया है, हमें याद है। उसको रख के माइनस 2.303 RT/NF। अब R क्या है? गैस नियतांक। T क्या है? तापमान है। N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। F क्या है? फैराडे नियतांक, जिसका मान 96,500 कूलम होता है। फिर यहाँ पर रहेगा लॉग उत्पाद की सांद्रता यानी MS, जो ये बन रहा है उत्पाद सॉलिड M सॉलिड, उसकी सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता, मतलब जो भाग ले रहा अभिक्रिया में, यानी Mn+ एक्वस लिख देते हैं। यानी ध्यान रहे उत्पाद की सांद्रता हमेशा ऊपर रहेगा और अभिकारक की सांद्रता हमेशा नीचे रहेगा। यहाँ पे किताब में आपको Ln देखने को मिलेगा, LnT, Ln RT/NF Ln मिलेगा। यहाँ पे आपको Ln MS/Mn+। तो Ln को आप कैसे लिख सकते हैं? तो Ln को आप लिख सकते हैं 2.303 log x के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज़ किया ताकि ज़्यादा पढ़ना में फालतू बात मत आए, मेन बात आए केवल। चलिए अब ध्यान दीजिए, जो भी ठोस द्रव, शुद्ध भाग होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, चाहे ठोस रूप में या गैस रूप में, चाहे द्रव रूप में,
तो इनकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, क्योंकि ये शुद्ध है। शुद्ध विलायक सुना होगा आपने, शुद्ध विलायक में केवल वही है, उसमें कुछ मिला ही नहीं। तो शुद्ध विलायक के लिए सांद्रता एक होता है, इकाई होता है उसके मोलों की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब इसको एक मान लेंगे। इस बात को पहले मैं लिख देता हूँ। तो जब हम ठोसों को ठोस, शुद्ध ठोसों या द्रव या गैसों की सांद्रता 1 atm पर AKM मानेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो कुछ समीकरण हमको इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए आगे। अब हम लोग इस समीकरण को 298 केल्विन पर देखेंगे। यानी जनरली 298 केल्विन पर ही समीकरण का उपयोग ज़्यादातर होता है। एग्जाम में इसी टेम्परेचर पे सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम, क्योंकि ये मानक ताप है, सामान्य ताप है, तो जनरली इतना ही ताप होता है, कमरे का ताप है, इसलिए इसी पर अधिकतर न्यूमेरिकल्स आते हैं, अधिकतर प्रयोग भी किए जाते हैं। हाँ, ध्यान रहे जब टेम्परेचर अलग दे देगा तो आपको टी ध्यान रखना है कि आप टी का मान जो दिया रहेगा वही रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आर का मान लिख लेते हैं। आर का मान हम यहाँ पे ले लेंगे 8.13314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ध्यान रहे आर का मान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रहता है। यहाँ पे हमने जूल केल्विन लिया इसलिए अलग है, लीटर एटीएम लेते तो अलग होता। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मान होता है। तो आपने देखा होगा 0.831 भी देखा होगा, लेकिन यह जूल है, ये ध्यान रहे आपको। फिर यहाँ पे जो F है वो फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक, जिसका मान हमें लेना है 96,500 कूलाम पर मोल। 1 मोल में इतना कूलाम। अब इसके बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम इतना जाने। अब हम इन मानों को यहाँ R, T और F का मान रख देंगे। टेम्परेचर का मान हमें पता ही है, इतना रखना है। देखिए हमें क्या मिलेगा। N का मान हम कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि N इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को बताता है। तो जब हम इस मान को यहाँ पे रखेंगे, R का मान, T का मान, F का मान, तो ये मान बदल जाएगा हमारा -0.059/N, और बाकी हम लोग उसी तरह लिख डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा समीकरण इस प्रकार लिख दिया जाएगा। ध्यान रहे ये केवल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए है, एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए ये विभव है। हम सेल का निकालेंगे तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेनियल सेल का, उसी का निकालेंगे। तो डेनियल सेल का हम लोग ये विभव निकालना सीखेंगे समीकरण से। देखिए कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग डेनियल सेल के लिए निर्णय समीकरण लिखेंगे। और देखिए पहले हम लोग कैथोड के लिए लिखेंगे। तो कैथोड क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हम उसका अपचयन विभव लेते हैं। और यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन हम फिर भी उसका अपचयन विभव ही लिखेंगे, ये IUPAC के अनुसार है। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग कैथोड के लिए और एनोड के लिए इस प्रकार लिखेंगे। कैथोड पर कॉपर होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पे अपचयन विभव क्या हो जाएगा इसका, इस प्रकार होगा Cu2+/Cu माइनस, अभी मैं 298 पर नहीं लिख रहा, अभी मैं केवल किसी टेम्परेचर पर लिख रहा हूँ, 2.303 RT/2F। अब यहाँ पे N का मान 2 है, क्योंकि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2+, यहाँ पे भी 2+, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए N बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 आया है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि सॉलिड कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड में बदल रहा है, तो इस प्रकार कुछ हुआ। यहाँ पे समझाता हूँ मैं कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में बदला, तो इसका लॉग हम लोग लिखेंगे Cu सॉलिड इसकी सांद्रता बटा में Cu2+ की सांद्रता। तो इसकी सांद्रता पहले ही बता चुके हैं कि सॉलिड जो ठोस अवस्था में रहता है उसका 1 माना जाता है,
शुद्ध अवस्था के लिए, तो इसका 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 आया है। ठीक, अब उसी तरह जिंक के लिए बात करें, एनोड के लिए, क्योंकि एनोड पर जिंक होता है, तो इसका ऑक्सीकरण होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसका अपचयन विभव लिखें। यानी यहाँ पे होता क्या है कि Zn2+ आयनों में बदलता है। इसका E हमें इस तरह लिखना चाहिए था, Zn/Zn2+, लेकिन ये ऑक्सीकरण विभव है, हमें आईपीएससी ने कहा है अपचयन विभव लिखने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे अपचयन विभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो E0 Zn2+/Zn हो जाएगा, माइनस हम इतना रखेंगे, फिर मान उसी तरह हो जाएगा जैसे इसका हुआ। यहाँ पे Zn कर लीजिए, यहाँ पे Zn की सांद्रता, सॉलिड की सांद्रता 1 हो जाती है, इसलिए तो हट गया। अब इस अभिक्रिया का हम लोग शेल विभव निकालना सीखेंगे, शेल विभव। तो आगे ये केवल इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव का निर्णय समीकरण है, हमें शेल विभव का निर्णय समीकरण निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे शेल विभव। अब चूंकि शेल विभव हम लोग जानते हैं क्या होता है, ईएमएफ जिसको कहा जाता है, ईएमएफ या ई सेल कहा जाता है। आपने निकालना सीखा होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एल माइनस ई आर। कैथोड का काम ये है और एनोड का ये काम करता है, तो हो जाएगा ई Cu2+/Cu माइनस ई Zn2+/Zn हो गया। अब इन दोनों को, यानी हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा रहे हैं, इन दोनों को घटा रहे हैं। जब इन दोनों को घटा रहे हैं तो ये भी पूरा का पूरा घटेगा। तो इन दोनों को घटाकर हम इतना लिख देंगे, यानी इन दोनों के बदले में हम इतना लिख देंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये भी घटेगा दोनों, तो E0 घटेगा, तो जो इन दोनों का अंतर आएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी मानक अवस्था में हमें ई सेल प्राप्त होगा, तो E0 सेल प्राप्त होगा इन दोनों का घटाव। इन दोनों को घटाएंगे तो ये पीछे आएगा माइनस में, माइनस से अंदर गुणा होगा, चूँकि ये आएगा इसके साथ माइनस में, ये माइनस है ना, घटाना है, तो यहाँ पे इसको कोष्ट में करके यहाँ पे माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस से अंदर गुणा होगा कोष्ट में, तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो इन दोनों का मान हो जाएगा E0 सेल हो जाएगा। यानी उन दोनों को घटाएंगे तो हमारा जो उनका अंतर होगा, उनको घटाने पे वो E0 सेल में बदल जाएगा, क्योंकि आप घटाइएगा तो आपको इस प्रकार मान मिलेगा ECU2+ में और माइनस E0 Zn2+/Zn। तो इन दोनों को बदले में हम जो ई सेल मिलेगा उसको नॉट में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों नॉट में। तो चलिए, ये बात समझ में आया, तो हम लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, ये दोनों, अब इन दोनों में क्या होगा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, अब दोनों आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2.303/RT/2F, इसमें भी वही है, तो इन दोनों को हम कॉमन कर लेंगे और ये अंदर रह जाएंगे। तो घटाओ, और देखिए तब कैसे करते हैं, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ई सेल के लिए दोनों को घटाएंगे, ये वाला भी घटेगा दोनों, तो चलिए इसको घटाते हैं। मैं सीधा लिखता है E0 Cu2+/Cu माइनस है 2.303 RT/2F log 1/Cu2+। एक बार इसको छोड़ देता हूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इधर आगे क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो घटेगा, तो अंदर कोष्ट में क्या आएगा, ये वाला E0 Zn2+/Zn माइनस में ही है 2.303
RT बटा 2F log 1 बटा Zn2 प्लस। अब ये वाला माइनस कैसे में अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं, चलिए पूरा आपको मैं करके दिखाता हूँ। E0 CU2 प्लस पाई CU माइनस 2.303 RT बटा 2F log 1 बटा CU2 प्लस माइनस हो जाएगा ये E0 CU2 प्लस, यहाँ पे Zn होना चाहिए था, हाँ Zn होगा, Zn2 प्लस बाई Zn। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2.303 RT बटा 2F log 1 बटा Zn2 प्लस। ठीक है, अब ये दोनों देखिए एक ही जाति के हैं, एक ही तरह के हैं, तो इनको मैं एक तरह घटाऊंगा तो हो जाएगा E0 CU2 प्लस बाई CU माइनस E0 Zn2 प्लस बाई Zn, और ये है माइनस, इसको यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, और ये प्लस, ये दोनों एक ही तरह के हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2.303 RT बटा 2F, इसमें भी वही चीज़ है तो कॉमन कर लेते हैं, 2.303 RT बटा 2F। अंदर क्या बचेगा, लॉग ऊपर वाला बचेगा यहाँ पे 1 बटा CU2 प्लस। ध्यान दीजिए हमने माइनस भी कॉमन किया है, दोनों में से माइनस भी कॉमन किया है, यहाँ पे ध्यान है माइनस भी हमने कॉमन किया है, तो माइनस कॉमन किया है तो यहाँ से भी माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस निकल जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, माइनस log 1 बटा Zn2 प्लस। कैसे, तो आप माइनस से फिर गुणा कीजिए, प्लस हो जाएगा, इसी कारण से। अब देखिए इसका मान हम देखें तो ये कैथोड माइनस एनोड है, तो ये मानक सेल विभव में बदल जाएगा, E0 सेल मानक में बदल जाएगा हमारा ई सेल। और इसको देखा जाए, इसको हम लोग आगे हल करेंगे बटा 2F। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखेंगे तो ये है log A माइनस बी, और log A माइनस बी का फॉर्मूला होता है log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A बटे B। तो 1 बटा CU2 प्लस, उसके बटे में 1 बटा Zn2 प्लस आएगा, तो ये 1 बटा CU2 प्लस आएगा, और बटा में 1 बटा Zn2 प्लस आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा Zn2 प्लस ना, उलट जाता है, पहले गुणा चौथी हो जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं log Zn2 प्लस की सांद्रता बटा में CU2 प्लस की सांद्रता। ये हमारा फाइनल समीकरण हुआ, इसी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे हम इस प्रकार लिख देंगे, दिखाई दे रहा है। अब हम लोग थोड़ा मानक टेम्परेचर 298 केल्विन पर भी, T बराबर 298 केल्विन पर भी इस समीकरण को देख लेते हैं, तो होगा क्या, 0.059 में ये बदल जाएगा। हाँ ध्यान रहे 2 से 2 नीचे रहेगा, ठीक, हम केवल इतना को बदल लिखेंगे, माना 2 से भाग रखेंगे, ठीक। तो चलिए क्या होगा, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 बटे 2 log Zn2 प्लस और ये इसको मैं घेर देता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार ये होता है समीकरण मानक टेम्परेचर पे। जनरली ज़्यादा यही यूज होगा, 0.059 मैक्सिमम होगा। हाँ कभी कभी आपको टेम्परेचर चेंज करके दे सकता है, तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग
एक सामान्य अभिक्रिया के लिए कैसे निर्णय समीकरण लिखते हैं उसको देखेंगे। ठीक, तो एक सामान्य अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं पहले। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ए बी के साथ रिएक्शन करता है, वो ये रासायनिक अभिक्रिया सेल अभिक्रिया होगा। ठीक है, ये ध्यान रहे, सी और डी बनाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका ए मोल इसका बी मोल भाग लेता है, इसका सी मोल और इसका डी मोल भाग लेता है। एन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। तो इसका हम लोग निर्णायक समीकरण कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे, इसलिए निर्णायक समीकरण लिखेंगे हम लोग ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा, अभी हमें एन का मान नहीं पता, उसी तरह लिख देंगे लॉग उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सी का सांद्रता लिखेंगे पहले और तब उसका घात लगा देंगे सी। फिर हम लोग डी का सांद्रता लिखेंगे, उसका घात डी, और बटे ए की सांद्रता उसका घात ए, बी की सांद्रता उसका घात बी, ऐसे लिख देंगे। ठीक, सामान्य रिएक्शन किसी भी, यानी यहाँ पे दिया रहेगा मोलों की संख्या, बैलेंस जो संतुलित समीकरण देखते हैं ना, आगे लिखा रहता है, उसी को हम घात लगा देते हैं। अब यहाँ पे साम्य अवस्था आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो इसको क्यू लिखा जाता है। क्यू साम्य स्थिरांक, इसका क्यू होता है। तो कुछ लोग कभी कभी आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा लॉग क्यू, क्यू का मतलब यही वाला, बाकी उसी तरह उतार देंगे। तो इस प्रकार लिख देंगे हम लोग। अगर 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार हो जाएगा 0.059/9। अब हम लोग आगे आंकिक उदाहरण देखेंगे इस पे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला आंकिक उदाहरण हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए और इस सेल का ई सेल का परिकलन कीजिए, यानी EMF सेल विभव निकालना है। मानक सेल विभव दे दिया है 3.17 वोल्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, Mg सॉलिड Mg2+ आयनों में टूट रहा है और Ag इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर Ag धातु में बदल जा रहा है। यहाँ पे Ag+ आयनों की सांद्रता 0.001 मोल प्रति लीटर है, यानी मोलरता में दिया है। यहाँ पे M का मतलब मोलरता, मोल प्रति लीटर, और Mg2+ आयन का 0.130 M है। जीरो से कोई लेना देना नहीं होता, तो आप हटा सकते हैं, 0.13 भी लिख सकते हैं। तो हमें पहले इसका सेल निरूपण करना अभिक्रिया का, तो हम हेडिंग लगाएंगे सेल निरूपण। अब क्या करेंगे देखिए, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, इसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, Mg सॉलिड है, ये Mg2+ आयनों में टूट रहा है एक्वस, और इसके सांद्रता कितनी है 0.130, उसको क्वेश्चन में लिख दिया जाता है। फिर ये लवण सेतु से जुड़े होंगे क्योंकि डबल है इलेक्ट्रोड, इसलिए तो ये डबल पाई लगा देते हैं। फिर अब क्या देख रहे हैं कि जो Ag+ है, Ag+ वो इसकी सांद्रता भी दिया है आपको 0.001 M। ये किस में बदल रहा है, Ag सॉलिड में बदल रहा है। तो यही है सेल निरूपण, इस प्रकार किया जाता है। अब हम लोग इसका सेल विभव निकालेंगे, ई सेल। तो पहले हम लोग ई सेल लिख लेते हैं, ई सेल बराबर, अब ई सेल बराबर, इसलिए ई सेल बराबर हम लोग जानते हैं ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया, तापमान नहीं दिया रहता है, तो हम लोग 298 ही मान के चलते हैं। अगर दिया रहता है तो ठीक है, लगा देंगे टी का मान, अलग से फॉर्मूला लगाएंगे। टी का मान नहीं दिया है या दिया है 298, तो नहीं दिया रहेगा तो हम 298 मान के चलेंगे। और उसके लिए
मान कितना होता है 0.059 0.059 बटे n होता है। n का मान यहाँ पे कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसलिए यहाँ पे बैलेंस हुआ है 2 से। यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा हो रहा है। अब लॉग आता है, फिर उत्पाद की सांद्रता, अब एटॉम में अभिकारक की सांद्रता, ये दोनों उत्पाद हैं, ऊपर रहेंगे इनकी सांद्रता। अब ध्यान से देखा जाए तो सॉलिड का एक होता है, एक का स्क्वायर होगा, इसका 2 घात है तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो एक ही होता है, चाहे घात कोई भी हो। तो यहाँ पे इन दोनों का सॉलिड जो ठोस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में है, इनका सांद्रता एक खत्म हो जाएगा। केवल उत्पाद में कौन बचेगा, Mg2+, इसकी सांद्रता बचेगी। अब एटॉम में किसकी सांद्रता, इसकी Ag+, चूँकि ये कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे। जो अभी मैंने पीछे बताया कि जनरली क्या करते हैं, घात को लगा देते हैं। अब देखिए इसका मान हम रखा जाए आगे, E0 का मान देखिए दिया है 3.17, इसको रखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा हमारा 3.17 माइनस 0.059 बटे 2 लॉग Mg2+ का मान कितना दिया, सांद्रता 0.13। अब हटा में इसकी सांद्रता कितना दिया, Ag+ का 0.0001, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से आगे हल करने का काम है। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, उससे पहले इसको फिर से लिखते हैं, पहले इसी को हल करना पड़ेगा। इसको हम डायरेक्ट कटा भी सकते हैं, नहीं तो अभी रहने दीजिए, आगे काम आएगा। -0.59 बटे 2 लॉग। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में हल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, अच्छा रहेगा। लिखा है लॉग, मैं लॉग वाला पोर्शन को हल कर रहा हूँ, 0.13 बटे 0.001 पे पावर 2। तो होगा क्या, इसको उसी तरह लिख देते हैं 0.13। यहाँ पे ध्यान से देखें तो पॉइंट को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो हो जाएगा 1.0 कर लीजिए, गुणा 10 पे पावर -4 कैसे आपने पढ़ा होगा सार्थक अंक या वैज्ञानिक संकेतन। तो कैसे पॉइंट, अगर पॉइंट जैसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा है कि 132.6, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 6.236 गुणे 10 पे पावर कितना जा रहे हैं पीछे 2, तो 10 पे पावर 2 हो जाएगा। और उल्टा आएंगे तो माइनस में जाएगा, वही वाली बात, हम उल्टा जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, यानी इस पीछे से आगे आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस में आ गया घात। आगे हल कीजिए, तो इसी तरह लिख देते हैं लॉग 0.13 बटे में, इसका 1 से कोई लेना देना होता नहीं, कहानी ख़त्म, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 10 पे पावर -8। इसको आप ऊपर भेज सकते हैं, ऊपर भेज दीजिए, तो हो जाएगा हमारा लॉग 0.13 गुणे 10 पे पावर 8 प्लस में हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट को आप यहाँ पे लाइए, तो हो जाएगा आपका लॉग 1.3 गुणे, ये पॉइंट पीछे जा रहा है तो ये घटेगा ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर 7, ठीक, पावर घटेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये लॉग m × n का पालन कर रहा है, तो आप जानते हैं कि इस स्थिति में हो जाएगा लॉग 1/1.3 प्लस लॉग 10 पे पावर 7। इसका मान देखिए कितना होगा,
log 1 का मान 0 होता है, लगभग ये 1 के बराबर ही है, तो इसको हम 0 मान लेते हैं। प्लस ये 7 आगे आ जाएगा, log 10 बचेगा। log 10 का मान 1 होता है, तो केवल कितना बचेगा 7। कहानी खत्म। तो हमारा फाइनली जो इसका आंसर आएगा पूरा यहाँ पर 7 आएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिख दूँ। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7, यानी लॉग ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने लॉग लिख दिया है, तो इसको भी लिख देता हूँ थोड़ा। 0.13 बटे में 10 पे पावर -4 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देते हैं 3.17 माइनस 0.059 बटे 2 गुणे 7। अब इस मान को हल किया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम इसको कटाएं चाहे इसको कटाएं, कौन अच्छा रहेगा कटाना। तो ये भी कट जाएगा, चलिए इसी को कटा देते हैं। 2 से 0 पॉइंट कितने बार में कटेगा, 3.17 माइनस 0.0, 2 दूना के 4, 1 9 बचा, 2 9 18, 2 5 10 गुणे 7 है। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, गुणा कीजिए इसमें। तो 3.17 माइनस 7 5 35 का 5, यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग। 0.0295 गुणे 7, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 9 7 63, 64 65 66 6 हासिल 6, 7 दूना के 14, 14 और 6 20, 0 हासिल 2, फिर ये 0 2 0, कहानी खत्म, 0 हो जाएगा। फिर अब क्या, कुछ नहीं बचा, तो पॉइंट कितने आसान पे जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा पॉइंट। और 0.2065। अब चूंकि पॉइंट बराबर है, यहाँ पे एक पॉइंट एक साथ है, तो हम भी इसको पॉइंट के बाद 2 अंक तक ले लेते हैं। तो पॉइंट हटा के लिख देंगे हम इसको 3.17 माइनस 0.21। सारा आंसर वोल्ट में आएगा, तो आप वोल्ट में लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, चलिए घटाइए। 7 में से 1 गया 6, 11 में से 2 गया 9 2 11, हाँ ये 3 2 हो गया ना, 2.96 वोल्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा अंकीय उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। एक विलयन है जिसका pH 10 है, मतलब बहुत ज़्यादा क्षारीय है, 7 से अधिक है। तो अब इसी में डाला गया है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाला गया है, उसी का विभव निकालना है हमें। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें विभव निकालने के लिए आयनों की सांद्रता चाहिए, उस जो भी हाइड्रोजन प्लस आयन उसमें बन रहे हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हम pH जो दिया है उसको हल करते हैं। पहले pH बराबर 10 दिया है, हम लोग जानते हैं कि चूँकि pH बराबर होता है -log H प्लस की सांद्रता होता है, आपने पढ़ा भी होगा नीचे के क्लासों में। अब यहाँ पे हम 10 रखते हैं, pH का मान 10 दिया है, -log H प्लस। अब log को माइनस को इधर भेजेंगे तो ये -10 हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं -10। एक काम करता हूँ, मैं log को इधर ले लेता हूँ, अब -10 को इधर कर देता हूँ। अच्छा पहले लिख लेते हैं log H प्लस। अब ध्यान दीजिए, एंटी लॉग करेंगे, जैसे ही इसको एंटी लॉग करेंगे तो जो भी रहता है वो घात बन जाता है 10 का। यहाँ पे जो भी संख्या रहता है वो 10 का घात बन जाता है, तो हम एंटी लॉग लेंगे। तो इसलिए H प्लस बराबर
पूरा लिख देता हूँ आपको समझ में आए। एंटी लॉग -10, और वो क्या बन जाएगा, 10 का घात बन जाएगा, या h बराबर 10 पे पावर एंटी लॉग का 10 हो जाएगा, वो -10 घात बन जाएगा। तो ये 10 पे पावर -10, ये आप डायरेक्ट पीएच है तो इसका है, इसका मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, 10 पे पावर -10, इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमें हाइड्रोजन का सांद्रता मिल गया, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोड लिए हैं उसके आयनों की सांद्रता हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन डाले हैं, तो देखिए हाइड्रोजन का विभव कैसे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव या अपचयन विभव कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए अपचयन अभिक्रिया लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन प्लस आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर H2 में बदल जाता है, H2 गैस में। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम 1/2 कर देंगे, यहाँ आप दो से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मानक वही निर्नष्ट समीकरण लिखेंगे। तो निर्नष्ट समीकरण मानक अपचयन रूप में ही लिखा जाता है, अपचयन रूप में IUPAC के अनुसार, यानी H प्लस जो है H2 में बदल रहा है, /1/2 कर दीजिए, तो हो जाएगा E0 H प्लस ½ H2 माइनस, अब तापमान नहीं दिया रहता तो हम 0.059 ही लेते हैं, बटा में n का मान कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। लॉग H2 की सांद्रता एक शुद्ध गैस, शुद्ध ठोस, शुद्ध द्रव की सांद्रता 1 होती है, तो उत्पाद की सांद्रता 1 बटा में अभिकारक की सांद्रता H प्लस है, उसी को लिखेंगे। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम जानते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं हम लोग। 0 रख दीजिए, -0.059 लॉग 1 से कोई लेना देना नहीं, खत्म। 1 बटा में H प्लस की सांद्रता कितनी है, 10 पे पावर -10, इसको ऊपर भेजेंगे 10 पे पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, -0 से कोई लेना देना होता नहीं, चाहे कहानी ख़त्म, तो माइनस बचा, माइनस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.059, ये ऊपर जाएगा, लॉग 10 पे पावर +10 हो जाएगा। अब लॉग 10 पे पावर 10 जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, जो आधार है उसी तरह रह जाता है, तो हम लोग आगे लिखेंगे -0.059 इंटू 10, लॉग 10 का मान क्या हो जाएगा, 1 है ना, अच्छा लिख देते हैं लॉग 10 का मान 1 होता है, कहानी ख़त्म उसका। अब इसमें केवल 10 का गुणा होगा, तो हमारा फाइनल हो जाएगा आंसर 10, यहाँ पे पॉइंट 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे चला आएगा, है ना, तो हो जाएगा हमारा -0.59 EH प्लस /2 H2 का मान हमारा मिल गया। ये वोल्ट होता है, करके देख लीजिए। पॉइंट, अरे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 हज़ार आएगा, 1 से 1 0 कटेगा, 100 से भाग करेंगे इतना बार में जाएगा। लॉग देखा और 10 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉग 10 बराबर 1, 0 नहीं 1 होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में निर्नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा का व्यंजक देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।